हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल में। आज हम यहाँ पे हिंदी के ग्रामर वर्णमाला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है शब्द, बी है व्यंजन, सी है स्वर और डी है वर्ड। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ड है। वर्ड क्या है, तो वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्डों का समूह क्या कहलाता है, तो वर्डों का समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णमाला जो है वो वर्डों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, वर्णमाला किसको कहा जाता है, यहाँ पे आपका दिया गया है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन, शब्द के समूह को, बी है आपका वर्डों के संकलन को, सी है शब्द गणना को, और यहाँ पे आपका डी दिया गया है वर्डों के व्यवस्थित समूह को। तो देखिए, वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो वर्णमाला कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यहाँ पे आप देखिए, डी वाला ऑप्शन आपका, वर्डों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है और वर्डों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा, आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिएगा, आपके रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, ऑप्शन है ए का और खा, बी में आपका दिया गया है या और रा, सी में है च और जा, और डी है आपका ट और अड़ा। तो यहाँ पे देखिएगा, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियाँ क्या है, तो कंठस्थ ध्वनियाँ जो है वो यहाँ पे है आपका का और खा, यानी कि का समूह के जितने भी होते हैं, जैसे का हुआ, खा हुआ, गा हुआ, घा हुआ, ये सारे क्या हैं, तो ये कंठस्थ ध्वनियाँ हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, ये स्थान के आधार पर बताइए कि व्यंजन कौन से हैं। देखिए, स्थान के आधार पे आपको बताना है कि व्यंजन कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा, स्थान के स्थान पे कौन सा व्यंजन है। तो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शन है, ए है ग और घा, बी है आपका ज और झा, सी में आपका दिया गया है ढ और ढा, और आपका डी ऑप्शन है प और फा। तो देखिए, स्थानों के आधार पर बताइए व्यंजन क्या है। तो व्यंजन जो है वो ड और ढा है। ड और ढा क्या है, तो ये एक व्यंजन है। देखिए, वर्ड आपको स्थान के आधार पे बताना है, तो व्यंजन क्या है, तो व्यंजन जो है वो क्या है, तो व्यंजन जो है वो आपके यहाँ पे ड और ढा है। अगला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। आपके यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ड है। तो देखिए, अल्प प्राण वर्ड किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है आ और बड़ा आ, आपका यहाँ पे बी है का और गा, सी में आपका दिया गया है था और धा, और यहाँ पे देखिए आपका डी दिया गया है फा और भा। तो देखिएगा, निम्न में से अल्प प्राण कौन से हैं। तो अल्प प्राण जो है वो, अल्प प्राण व्यंजन जो है वो आपके क्या है, तो का और गा है। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जिसमें आपकी प्रवाह, वायु प्रवाह जो वो कम होती है। देखिए, आपको क और गा बोलने में आपकी वो जो है, देखिए वायु प्रवाह कम लगता है, क और गा, जिसको हम आसानी से बोल सकते हैं। देखिए, क और गा को हम बहुत ही आसानी तरीके से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से नासिक के व्यंजन है। तो देखिए, इसमें आपको नासिक के व्यंजन बताना है। तो नासिक के व्यंजन क्या है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, यहाँ पे ख या यहाँ पे या के स्थान पे ये जो आपका बी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इया होगा। ये जो यहाँ पे या लिखा गया है, यहाँ पे या होगा, गलती से टाइप हुआ है, तो देखिएगा। और आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन है गा और जा। तो देखिएगा, निम्न में से नासिक के व्यंजन क्या है। तो नासिक के व्यंजन जो है वो आपके यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट होगा। बी वाला ऑप्शन यानी कि इया क्या है, तो इया आपका जो है वो नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन ऐसा व्यंजन होता है जिसे नरम तालु को नीचे लाकर उत्पन्न किया जाए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे नासिक व्यंजन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ए वर्ड कहलाते हैं। तो ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ए और ए क्या कहलाते हैं? तो ए और ए यहाँ पे आपका दिया गया ऑप्शन, ए नासिक के, बी आपका मूर्धन्य, और यहाँ पे आपका सी दिया गया औस्थच, और आपका डी दिया गया कंठ तालव्य। तो देखिए ए और ए वर्ड क्या कहलाते हैं? तो ए और वर्ड जो वो कंठ तालव्य कहलाते हैं। जिन वर्डों का उच्चारण स्थान कंठ एवं तालु संयुक्त रूप से हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जा चुका है किस एग्जाम में। तो देखिएगा कौन से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो ये देखिए आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा निम्न वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है आ और बड़ा, बी है आपका ई और बड़ी ई, सी में है आपका उ और बड़ा उ, और यहाँ पे आपका डी दिया गया अंग और आ। तो देखिएगा हिंदी वर्णमाला में अयोग प्रवाह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग प्रवाह वर्ण जो है वो आपके अंग और आ को कहा जाता है। अंग और आ को क्या कहा जाता है? तो अंग और आ को अयोग वह वर्ण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में बताइए कि किस शब्द, यहाँ पे देखिएगा आपका दिया गया है, निम्न में से आपको बताना है शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो यानी कि जिसमें दो व्यंजन है वो कौन सा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा जा चुका है। तो देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए द्वित्व व्यंजन बताना है, यानी कि जिसमें दो व्यंजन हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ए पुणे, बी है इलाहाबाद, सी है दिल्ली, और डी है आपका उत्साह। तो देखिएगा किसमें दो व्यंजन आते हैं? तो दिल्ली में देखिएगा आपके दो व्यंजन आएंगे। दिल्ली में क्या आएंगे? तो दिल्ली में देखिए यहाँ पे दो व्यंजन आते हैं। देखिए यहाँ पे आपका डबल हुआ है, देखिए एक ला लिखा है फिर ला, यानी कि डबल बार द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन मतलब दो बार जो आया है। तो देखिए इन सारे में दो बार कौन सा आया है? तो दो बार केवल यही है, बाकी सब में देखिए सिंगल सिंगल वर्ड है, इसमें दो बार आया है। तो ये क्या है? तो ये द्वित्व व्यंजन है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, सा खा सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? देखिए सा खा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन है ए है प्रकम्पी, बी है आपका स्पर्धी, सी है संघर्षी, और डी है अस्पर्ध संघर्षी। तो देखिए शाखा साह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शाखा साह जो वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? ऐसा व्यंजन, ऐसा वर्ड जिसे मुंह से दो बार उच्चारण के स्थान पर लाकर बहुत ही तंग खोलकर हवा को बाहर धकेला जाए, ऐसे वर्ड को संघर्षी वर्ड कहा जाता है, यानी कि संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन क्या है? तो आपने देखा संघर्षी व्यंजन आपके क्या है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में आपको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। और यहाँ पे आपका ऑप्शन है ख और ग, बी है उ और बड़ा उ, सी है आपका ए और औ, और यहाँ पे आपका डी वाला दिया गया है सा ह, सा। देखिए ये सा है, सफा, देखिए सा दो तीन सा होते हैं हिंदी व्यंजन में, तो ये आपका सा और सा है। तो इसमें आपको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है आपका ख और ग है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। देखिए घोष वर्ड किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है घोष वर्ड क्या है। तो घोष वर्ड आपको बताना है, तो घोष वर्ड यहाँ पे ऑप्शन है ए है ख, बी है चा, सी है मा, और डी है आपका था। तो देखिए निम्न में से आपको घोष वर्ड बताना है। तो घोष वर्ड क्या है? तो जिन वर्डों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ड कहा जाता है। घोष वर्ड किसे कहा जाता है? तो घोष वर्ड उसे कहा जाता है उस वर्ड को जिसमें नाद का उपयोग होता है। तो यहाँ पे आपका मा यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा
अमानक वर्ड है। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि अमानक वर्ड क्या है। तो अमानक वर्ड यहाँ पे आपको बताना है। तो अमानक वर्ड देखिए ऑप्शन है, ए है खा, बी है घा, सी है माँ और डी है आपका धा। तो देखिए कौन सा अमानक वर्ड है। तो अमानक वर्ड किसे कहा जाता है। तो अमानक वर्ड माँ को कहा जाता है। माँ को क्या कहा जाता है। माँ को अमानक वर्ड कहा जाता है। अगला देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। सॉरी, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। देखिए क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो आपको बताना है इसमें। ऑप्शन है, ए है संस्कृत की, बी है अरबी फारसी की, सी है अंग्रेजी की और डी है आपका दक्षिणी भाषाओं की। तो देखिए क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं। क ग ज फ ध्वनियाँ जो वो किसकी हैं। तो वो अरबी फारसी की भाषा हैं। देखिए किसकी भाषा है, किसकी ध्वनियाँ हैं। तो अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा, देखिए बैंक के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा हिंदी की मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। तो देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी की मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए हिंदी की मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है आपका, ए है 50, बी है आपका 51, सी है 52 और डी है आपका 53। तो देखिएगा हिंदी की मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। तो 52 है। हिंदी की मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। तो 52 है। यहाँ पे देखिएगा आपका सी वाला आंसर राइट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, छह ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। देखिए छह ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है मूल स्वर, बी है घोष वर्ड, सी है संयुक्त वर्ड और डी है तालव्य। तो देखिएगा छह ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। तो छह ध्वनियाँ जो है वो संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आती हैं। यानी कि यहाँ पे आपका सी वाला आंसर राइट होगा। तो छह ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं। तो वो आती हैं संयुक्त वर्ड के अंतर्गत। यानी कि छह ध्वनियाँ किस संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। इसमें देखिए आपका क्या आता है, छ, ज्ञ, छ भी संयुक्त वर्ड कहे जाते हैं। देखिए संयुक्त वर्ड और किसे कहा जाता है। तो संयुक्त वर्ड ज्ञ और श्रा, ये देखिए जो ये श्रा बनता है, ये इसको क्या कहा जाता है। तो इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी में देखिएगा हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। आइए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, ए है आपका का, बी है आपका छ, सी है त्रा और आपका डी दिया गया है ज्ञा। तो देखिएगा हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिएगा हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है वो का वर्ड के बाद आता है। का वर्ड के बाद आता है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा कौन से वर्ड के बाद आता है। तो का वर्ड के बाद आता है। यहाँ पे आपका ए वाला आंसर राइट होगा। तो यह संयुक्त व्यंजन है जो का और स के वर्डों से जो के मिल से बना होता है। यहाँ पे देखिए का प्लस यानी कि का धन सा से क्या बनता है, छ बनता है। छ, ये वाला छ जो है वो आपका का और छ के मेल से बनता है। इसलिए ये क्या है। तो ये शब्दकोश छ का क्रम जो है वो किस वर्ड के बाद आता है। तो का वर्ड के बाद आता है। यहाँ पे देखिए किस वर्ड के बाद आता है। तो का वर्ड के बाद आपका आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, अघोष वर्ड कौन सा है। तो देखिए आपको बताना है अघोष वर्ड किसे कहा जाता है। तो अघोष वर्ड यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए है आ, बी है आपका जा और झा, सी है हा और डी है सा। तो देखिए अघोष वर्ड किसे कहा जाता है। तो अघोष वर्ड जो वो सा को कहा जाता है। क्यों सा को कहा जाता है। तो पहले आप ये जान लीजिए अघोष वर्ड किसे कहा जाता है। तो अघोष वर्ड उन वर्डों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अघोष वर्ड कहा जाता है। अघोष वर्ड किसे कहा जाता है। तो जिन वर्डों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का प्रयोग होता है उन्हें अघोष वर्ड कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है घा का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ए है मृदुता,
और यहाँ पे आपका बी है कंठ, सी है तालु और डी है दंत। तो देखिएगा घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो मृदता, कंठ, तालु, दंत। तो क्या है, कंठ है। कंठ क्या है, तो कंठ जो घा का उच्चारण स्थान है, देखिए क्यों है, कंठक से बनता है। किससे बनता है, कंठक से बनता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है। कंठ के अंतर्गत क्या आता है, तो कंठ के अंतर्गत आपको आता है क वाले, मतलब जितने भी आपके क से रिलेटेड हैं वो सारे आते हैं। जैसे कि का हुआ आपका, खा हुआ, गा हुआ, घा हुआ और यहाँ पे आपका अंगा हुआ। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं कंठ के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए आपका घा है, तो घा किसके अंतर्गत आता है, तो घा जो है आपका वो कंठ के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो उसमें आता है, का के सीरीज में आता है। देखिए का, खा, गा, घा, अंगा, ये सारे घा का उच्चारण अर्थ हैं, तो ये कंठ में आते हैं। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम इससे रिलेटेड आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।